हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का एडिशन क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है मिश्र समानुपात। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिश्र समानुपात के क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों, मिश्र समानुपात की मैंने एक और वीडियो बनाई है क्लास 1। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने पहली क्लास में मिश्र समानुपात की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको मिश्र समानुपात के जो जितने भी क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, उन 5 क्वेश्चनों को हल करवाया है और बेसिक बातें जो भी थी मैंने पहली क्लास में समझाई थी। यदि आप पहली क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगा कि मिश्र समानुपात के जो क्वेश्चन है उन्हें किस तरीके से हल करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमने पहली क्लास में 5 क्वेश्चन कराए थे और उन 5 क्वेश्चनों को हल कैसे करना ये भी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में यदि आए इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको किस तरीके से हल करने हैं। और दोस्तों उसी क्लास में मैंने एक आपको सूत्र बताया था, वह सूत्र था दोस्तों m1 h1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 h2 d2 अपॉन w2। और दोस्तों मैंने ये बताया था कि मिश्र समानुपात के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक इस सूत्र से ही क्रैक होंगे। बस आपको यही सूत्र ध्यान रखना है, इसी सूत्र से सारे के सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, सारे के सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के मिश्र अनुपात के जो भी क्वेश्चन होगा इसी सूत्र से क्रैक हो जाएगा। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि m1 का मतलब होता है व्यक्तियों की संख्या, h1 का मतलब होता है घंटों की संख्या। ये घंटों को हम मिनट भी कह सकते हैं, सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो जिस रूप में हमें डेटा दिया होगा उसी रूप में हम पुट करेंगे। और d1 का मतलब है दोस्तों दिनों की संख्या, अपॉन w1 का मतलब है दोस्तों कार्य। मतलब व्यक्तियों की संख्या, घंटों की संख्या और दिनों की संख्या को छोड़कर जो भी वैल्यू हमारी बचेगी वो w1 मानी जाएगी। ठीक है ना, सीधा सीधा समझिए कॉन्सेप्ट को। बराबर m2 h2 और d2 अपॉन w2। तो m2 का मतलब होता है व्यक्तियों की संख्या, यहाँ भी दोस्तों व्यक्तियों की संख्या ही होगी। h2 का मतलब भी यहाँ घंटों की संख्या या मिनट की या सेकंडों की संख्या होगी। और d2 का मतलब होगी दिनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अपॉन में w2 का मतलब यही है कि हमें व्यक्तियों की संख्या, घंटों की संख्या, दिनों की संख्या को छोड़कर जो भी वैल्यू हमारी बचेगी वो w2 हमारी मानी जाएगी। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को सीधे सीधे समझिए। जैसे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का पहले एक लाइन को समझिए कि 10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है। मतलब हमारे पास 10 नल हैं और 10 की 10 नल एक जैसा ही पानी प्रवाहित कर रही है। कहने का मतलब ये है कि यदि पहली नल 1 मिनट में 1 लीटर पानी दे रही है तो दूसरी नल भी 1 मिनट में 1 लीटर ही पानी देगी और तीसरी नल भी इतनी ही देगी। तो कहने का मतलब यह है कि 10 की 10 नल 1 मिनट में 1 लीटर पानी दे रही है। कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट यही है कि एक जैसा पानी दे रही है, कहने का मतलब है समान समय में समान पानी दे रही है। 10 की 10 नल समान समय में समान पानी दे रही है। कहने का मतलब सीधा सीधा दोस्तों ये है, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है ना, 10 नल जो है ना सेम समय में, मतलब समान समय में समान पानी दे रही है। अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। मतलब 10 नल क्या है, ये हमारी दोस्तों m1 की वैल्यू, 10 नल क्या है हमारी m1 की वैल्यू है गुना। दोस्तों 10 नल कितने मिनट में भर रही है, एक टंकी को 24 मिनट में भर रही है। मतलब ये 10 नल किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकती हैं। दोस्तों कितने मिनट में भर सकती है, 24 मिनट में भर सकती हैं। यदि 2 नल खराब हो जाएं तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 नल थी हमारे पास, अब उनमें से 2 खराब हो चुकी हैं तो बची कितनी है 8। अब ये 8 जो है ना ये m2 की वैल्यू, 8 क्या दोस्तों हमारी m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू हमारी 10 थी, h1 की वैल्यू हमारी 24 मिनट दे रखी थी, d1 की वैल्यू हमें दे नहीं रखी थी तो हम छोड़ देंगे। अब हमें m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 नल। कितनी दे रखी है 8 नल, क्योंकि 2 नल खराब होगी 10 में से बची 8। अब वो 8 नल कितनी मिनट में उस टंकी को भर देंगे। तो हमसे h2 की वैल्यू निकलवा रहा है, किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, h2 की। दोस्तों किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, h2 की। तो हम यहाँ गुणा में लिख देंगे h2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करेंगे, 8
और ये 24 है, तो इस 24 को 8 से काट देंगे। इस 24 को किससे काट देंगे दोस्तों? 8 से काट देंगे। तो दोस्तों देखिए 8 तिया 24, भाई 8 तिया 24 होते हैं और 10 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो H2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? हमारी 30 आ गई। H2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? हमारी 30 आ गई। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो 8 नल है वो 30 मिनट में एक टंकी को भर देंगे। यदि 10 नल किसी टंकी को 24 मिनट में भर रही है तो 8 नल 30 मिनट में उस टंकी को भर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है हमारा, यदि एक टंकी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग को भरने में कितने मिनट लगेंगे? तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला जो लगेगा ना वो लगेगा M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 D2 अपॉन W2। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में ना तो हमें व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, ना ही हमें दिनों की संख्या दी गई है। हमें इसमें दो वैल्यू दी गई हैं। एक तो टंकी का भाग दिया गया है 4/9 भाग, और एक हमें समय दिया गया है कि 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है। तो शेष भाग को भरने में कितना मिनट लगेंगे? कहने का मतलब दोस्तों यह है, यदि एक टंकी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो 1 मिनट क्या दोस्तों? मेरी H1 की वैल्यू है, 1 मिनट लिखेंगे अपॉन 1 मिनट में कितना भाग भर रही है टंकी का? 4/9 भाग भर रही है। कितने भाग भर रही है? 4/9 भाग। तो ये जो हमारे 4/9 भाग है ना, ये W1 की वैल्यू है। 4/9 भाग क्या है? W1 की वैल्यू। और मैंने दोस्तों आपको बताया था कि व्यक्तियों की संख्या, घंटों की संख्या और दिनों की संख्या की छोड़कर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी अपॉन में आएगी। तो 4/9 कहाँ लिखना हमें? अपॉन में लिखना है। अब दोस्तों ये कह रहा है कि तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लेंगे? तो मतलब यह है कि यदि टंकी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर रहा है तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो हमसे किसकी वैल्यू निकलवा रहा है? H2 की वैल्यू निकलवा रहा है। और हम अब टंकी का 4/9 भाग भर गया दोस्तों, अब शेष भाग को भरना है। तो शेष भाग कितना बचा ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 4/9 में से 1 घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 1 घटा देंगे। मतलब 1 में से 4/9 घटा देंगे। अब दोस्तों 1 में से ही हमने 4/9 क्यों घटाया? क्योंकि 4/9 1 से छोटी वैल्यू है। 4/9 क्या है? 1 से छोटी वैल्यू है। और दोस्तों जब भी हम किसी चीज को भाग को मानते हैं तो हम पूरा एक वैल्यू लेते हैं। तो एक पूरी अपने आप में एक वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? 1 में से 4/9 को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? 1 के नीचे 1 और मान लेंगे, क्योंकि ये अंश और हर में वैल्यू दे रखी है। तो हमारी यहाँ वैल्यू जो अंश की दे रखी थी तो मैंने हर भी 1 मान लिया। अंश 1 था तो हर भी 1 मान लिया। इनका एलसीएम लिया, 9 आया। अब 1 से 9 को डिवाइड किया तो 9 आएगा, और 9 की गुणा 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 और 9 से 9 को काटेंगे तो 1 आएगा। 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5 बचा। और अपॉन में क्या है? 9। तो दोस्तों अब टंकी का शेष भाग कितना बचा? शेष भाग बचा है 5/9। अब दोस्तों आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं किसी की वैल्यू? मान लिया टंकी ये कह रही है कि 4/9 भाग भर चुका है, तो हम क्या करेंगे? इस 9 में से 4 को घटा लेंगे। इस 9 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो ऊपर 5 लिख देंगे। अपॉन में हमारे क्या था? पहले 9 था। तो अब हमारे टंकी का कितना भाग बचा? 5/9 भाग बचा है। तो आप 1 में से ना घटा के आप हर में से अंश को घटा के जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को लिखेंगे, और अपॉन में उसी वैल्यू को लिखेंगे हर में जो वैल्यू पहले थी हर की। जैसे मैंने क्या करा? 9 में से 4 को घटाया, मेरा 5 बचा, और हर की वैल्यू पहले कितनी थी? 9 थी। मैंने अपॉन में 9 ही लिख दिया। तो मेरा टंकी का कितना भाग बचा? 5/9 भाग बचा है। तो मुझे 5/9 भाग भरना है। ये 5/9 भाग का करना दोस्तों मुझे भरना है। तो अब दोस्तों देखिए, और कितने मिनट में भरना आप ये देख पता करेंगे। तो दोस्तों देखिए 9 से 9 कट गया। अब ये 4 बचा है, ये 5 बचा है यहाँ। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है 1/4 बची है, और H2 अपॉन 5 बची है। अब दोस्तों देखिए ये दोनों भिन्न में है और बीच में किसका चिन्ह? बराबर का। तो हम क्या करेंगे? कैंची गुणा कर देंगे। 5 की गुणा 1 से करेंगे, 4 की गुणा H2 से करेंगे। तो जब मैं H2 की गुणा 4 से करूंगा तो ये H2 गुणा 4 हो जाएगा, और 5 की गुणा 1 से करूंगा तो ये 5 गुणा 1 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब दोस्तों H2 की गुणा 4 से करूंगा तो ये 4H2 हो जाएगा, 5 गुणा 1 से करूंगा तो 5 हो जाएगा। अब क्या करूंगा दोस्तों, ये देखो H2 तो हमारी चर राशि है और 4 अचर राशि है और 5 अचर राशि है, तो चर राशि को एक तरफ कर लेंगे, चर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, H2 लिखूंगा बराबर 5 का 5 रहने दूंगा और इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आऊंगा। तो यहाँ 4 किस में है, ये अंश में है, तो यहाँ ले आऊंगा राइट हैंड साइड में, तो किस में हो जाएगा, हर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/4। तो H2 की वैल्यू मेरी दोस्तों कितनी आई, H2 की वैल्यू आई मेरी 5/4। तो दोस्तों अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 5/4 मिनट का समय लगेगा। यदि 4/9 भाग टंकी को भरने में 1 मिनट का समय लिया है, तो अब जो बचा शेष भाग है वो 5/4 मिनट में भर देगी टंकी। ठीक है दोस्तों, 5/4 जो जितना भी शेष भाग बचा है अब वो 5/4 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी। तो दोस्तों सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो सा पिछला वाला क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों मैंने बता ही दिया है, फॉर्मूला वही लगेगा M1 H1 D1 अपॉन W1 M2 H2 D2 अपॉन W2। अब दोस्तों यहाँ एक टंकी ये कह रहा है एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। तो 15 मिनट क्या है दोस्तों, ये 15 मिनट मेरा H1 की वैल्यू है, तो 15 लिखेंगे अपॉन, और मैंने बताया है कि व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या को छोड़कर जो वैल्यू होगी वो हर में आएगी, मतलब W1 वैल्यू मानी जाएगी, अपॉन में आएगी वह वैल्यू। तो 3/16 भाग भरा है, तो ये मेरी 3/16 वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, अपॉन में लिखी जाएगी 15 अपॉन 3/16। ठीक है ना दोस्तों, W1 की वैल्यू क्या हमारी 3/16 बराबर। अब ये कह रहा है कि बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो मतलब ये कह रहा है कि टंकी का 3/16 भाग तो भर चुका है, अब जो शेष भाग बचा उसे भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शेष भाग बचा कितना है। तो मैंने बताया है कि जब भी कोई पूरी जैसे टंकी है, टंकी का इतना भाग भर चुका है, अब शेष भाग निकलवाना, तो शेष भाग कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया कि हर में से अंश को घटा दो, तो 16 में से 3 को घटा दो, बचा कितना 13, और अपॉन में कौन सी संख्या लिखनी है, वही हर का मान लिखना है जो पहले था, 16 था तो 16 लिख देंगे। तो अब मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों 13/16 भाग भरने में टंकी को कितना समय लगेगा यह हमें बताना है, क्योंकि 3/16 भाग 15 मिनट में भर चुका है। अब शेष भाग कितना बचा 13/16, अब इस 13/16 को भरने में कितना समय लगेगा, हमसे H2 की वैल्यू निकलवा रहा है। तो दोस्तों देखिए 16 से 16 कट जाएगा ना, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची है, हमारे पास वैल्यू बची है 15/3 बराबर H2 अपॉन 13। अब दोस्तों देखिए 3 पंजे 15 होते हैं, अब 5 की गुणा 13 से कर देंगे, अरे H की गुणा यहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा H2 अपॉन 13 पंजे 65। दोस्तों देखिए गुणा कैसे हुई है, 3 एकम 3 यहाँ 1 आ गया, और 3 पंजे 15 यहाँ 5 आ गया था। 5 की गुणा हमने 13 से कर दी, तो 13 पंजे 65, तो 1 की गुणा हमने किससे कर दी, H2 से कर दी। तो जब 1 की गुणा H2 से करूंगा तो H2 आएगा मेरा बराबर, और 13 गुणा 5 से करूंगा तो 13 पंजे 65 आएगा मेरा। समझ में आया दोस्तों कैसे मैंने इस क्वेश्चन को हल किया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन 9 क्या है, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता हो तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोस्तों देखिए फॉर्मूला वही लगेगा जो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, M1 H1 D1
अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब दोस्तों हमसे कहा है कि यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो मतलब M1 की वैल्यू क्या है मेरी 1। अब एक आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, एक दिन में कर रहा है, तो D1 की वैल्यू क्या होगी 1 बराबर, फिर क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, तो वो 5 आदमी मिलकर, तो 5 आदमी फिर दिए हैं, तो 5 आदमी अब क्या हमारी M2 की वैल्यू, तो M2 की वैल्यू क्या है 5, मिलकर इससे 5 गुने कार्य को। अब दोस्तों इससे 5 गुना कार्य है, 5 गुना कार्य क्या है दोस्तों मेरा W2 है, 5 गुना कार्य क्या है मेरा W2 है। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि W2 की वैल्यू तो 5 है, तो W1 की वैल्यू क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को, मतलब पहले जो कार्य हो रहा उससे 5 गुना कार्य अब करना है, तो 1 का 5 गुना कितना होगा 5, तो 1 का 5 गुना 5, तो 5 आदमी 5 गुने कार्य को, उससे पहले वाले से 5 गुने कार्य को कितने दिन में, या कह सकते हैं कितने समय में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा। इसका मतलब हमसे यहाँ D2 की वैल्यू निकलवा रहा है ये। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण को हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए 5 एकम 5 से 5 कट गया, और 1 से 1 काटूंगा, ये 1 कट ही जाएगा। अब 1 से 1 काटते हैं तब भी 1 ही आता है दोस्तों। अब हमारे यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा है बराबर, यहाँ क्या बचा, यहाँ भी दोस्तों 1 बचा गुना D2 की 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 बराबर D2, यहाँ तो 1 का 1 ही रहेगा, और 1 की गुना D2 से करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा D2। तो मतलब दोस्तों 5 आदमी 5 गुने कार्य को एक दिन में पूरा कर देंगे। कितने दिन में पूरा कर देंगे, एक दिन में पूरा कर देंगे। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये सारे के सारे इसी टाइप से ये क्वेश्चन को आपको खत्म करना है। इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। यदि यहाँ तक के दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।